विधायक महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद डोडा में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। डोडा जिले में धारा 144 लागू है और आज जुम्मे के चलते सुरक्षा व्यवस्था में और इजाफा कर दिया गया है। जिले में अभी तक हुए प्रदर्शनों में कानून तोड़ने के आरोप में पुलिस ने कुछ महिलाओं सहित करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया है। डोडा में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुई है और गंदों में कॉलिंग सेवाएं भी एहतियातन बंद है। डोडा में बाजार बंद है और सड़कों पर जगह जगह कंटीली तारें बिछाने के साथ साथ पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। जिले में धारा 144 लागू है। 100 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। महराज मलिक आम आदमी पार्टी के विधायक को लेकर जहां पर उन पर पीएसए लगा, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद लगातार ये तनावपूर्ण माहौल, कश्मकश जो है वो डोडा में देखने को मिली। फिलहाल बाजार तमाम बंद है और वहां इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। इस बीच महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद तनावपूर्ण जो हालात बने हुए हैं उसको देखते आज जुम्मा है, आज शुक्रवार है और जुम्मे के चलते और ज़्यादा कड़े बंदोबस्त जो है वो कर दिए गए हैं। चाहे बाजारों की बात हो या फिर सड़कों की बात हो, भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और तैनाती के साथ साथ निगरानी जो है वो रखे हुए हैं ताकि माहौल जो है वो ना बिगड़ता हुआ नजर आए। जुम्मे की नमाज के बाद जो है इस कोई भी किसी तरीके का प्रदर्शन ना हो या फिर लोग सड़कों पर ना आए, इसके चलते धारा 144 को लागू कर दिया गया है। क्योंकि डोडा में महराज मलिक की अगर बात की जाए तो कुछ स्टेटमेंट्स के बाद, कुछ बयानबाजी के बाद उन पर पीएसए लगा, महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के बाद लगातार नाई से डोडा की बात की जाए, अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला। लोग जो है वो सामने आए और इस बीच स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हुई, खराब बनी, जिसके बाद अभी और इजाफा सुरक्षा व्यवस्था में कर दिया गया है। जुम्मे की नमाज के चलते और इजाफा कर दिया गया है, भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। विकास मनहास हमारे संवाददाता डोडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, इस वक्त डोडा में क्या कुछ सिचुएशन है, क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज के बाद सिचुएशन ना बिगड़े उसके लिए क्या कुछ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए? देखिए, डोडा में पिछले 3 दिन से धारा 163 या फिर 144 के लगी हुई है और हर जगह सिक्योरिटी या फिर बैरियर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। जितने भी नाकात हैं, जहां पर एंट्री पॉइंट है, ये तमाम जगहों पर। और ऐसे में आज फ्राइडे है तो ऐसे में सिक्योरिटी और ज्यादा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बढ़ा दी है ताकि किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना देखने को मिले या कोई इस तरह का माहौल खराब ना हो जिसकी वजह से यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आए। तो ऐसे में जितने भी सिटीजन थे या फिर जो मस्जिद के हेड थे, उन्हें तमाम कल जो है मीटिंग में बुलाया गया था। उन्हें आदेश दिए गए थे कि जितने भी लोग कल नमाज अदा करेंगे वो सब लोग जो है अपनी नजदीकी मस्जिद में जाएं और उसके बाद तुरंत अपने घर की तरफ लौट जाएं। तो ऐसे में उन्हें नमाज पढ़ने जाने दिया जा रहा है और तमाम चीजें और प्रॉपर तरीके से रिस्ट्रिक्शन दी गई है ताकि डोडा में शांति बनी रहे। विकास, वहां पर इंटरनेट सर्विसेज और कॉलिंग सर्विसेज को लेकर क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? देखिए, इंटरनेट पिछले 4-5 दिन से डोडा के अंदर बंद है और ब्रॉडबैंड सेवा जो है बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। तो ऐसे में जो गंदू वाला एरिया आता है, जो महराज मलिक के अपना निजी गांव है या जहां के वो रहने वाले हैं, उस एरिया में कॉलिंग भी बंद है। पिछले यानी 30 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है जहां पर कॉलिंग बिल्कुल बंद है। तो ऐसे में अगर आज सब कुछ सही रहता है तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरह से दावा है कि आज शाम तक फोन कॉल खोली जा सकती है और ब्रॉडबैंड सेवा कल तक दी जा सकती है। और फिलहाल इंटरनेट अगले 4 या 5 दिन तक जो है बंद ही रहेगा डोडा में। हम ये मान सकते हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद ही स्थिति का पता चलेगा, सिचुएशन का पता चलेगा कि डोडा में क्या कुछ हालात बनेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे नमाज होती है और उसके बाद ही पूरा पता लगेगा किस तरह की सिचुएशन रहती है। और फिलहाल जितने भी जगह सिक्योरिटी बिल्कुल अलर्ट पर है और जितने सड़कों के साथ में बैरियर लगा दिए यानी तारबंदी कर दी है और पूछा जा रहा है कौन कहाँ जा रहा है, क्या प्रॉपर तरीके से। और जो इमरजेंसी वाले लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल भी जाने दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से जाने दिया जा रहा है। लेकिन कोई 4 या 5 लोगों का ग्रुप ना हो और जिसकी वजह से कोई सड़कों के बीच में ना देखा जाए। ऐसे में प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट भी हो रही है और रिस्ट्रिक्शन प्रॉपर से दिख भी रही है सड़कों में।
विकास, जिस तरीके से महराज मलिक की अगर बात करें, ये बयानबाजी सामने आना, उसके बाद हालात बिगड़ना, कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकली भी देखें तो वो भी खराब हो रही हैं। इस बीच लोग भी अब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि डोडा की अगर बात करें वो उनका, उसके अलावा भी आसपास की जगहों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी भी रुकने का नाम नहीं है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए, जितने भी लोग महराज मलिक की सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें फिलहाल पुलिस उन्हें डिटेन कर रही है ताकि कोई इस तरह का कोई ग्रुप लीड ना करे। और ऐसे में महराज मलिक डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के चुने हुए नुमाइंदे हैं और लोगों की उनसे उम्मीदें हैं। अगले 4-5 सालों तक उन्होंने उनके लिए काम करना था और उनकी पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें, जो उनके मुद्दे थे दूर दराज के एरिया के, वो तमाम चीजें रखी की जाती थी। लेकिन जो उनका बोलचाल था या तमाम चीजें या फिर इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने लास्ट वीडियो में किया था डीसी के ठीक है। लिए, या फिर तमाम चीजों के अभी मुद्दे चल रहे हैं। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जहां पर धारा 144 लागू की गई है। कुछ ही देर में जुम्मे की नमाज होगी और उसके बाद ही सिचुएशन का पता चलेगा कि आगे हालात डोडा में कैसे रहते हैं।